स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं देखने वाला हूं टॉप 40 वीवीआई जीके क्वेश्चन जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहता है या पूछा जाता है। जैसे कि एसएससी डिफेंस, एनटीपीसी, रेलवे, ऑल स्टेट पुलिस जैसे एग्जामों में बार बार ये सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे दोस्तों, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी दिया था, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था दोस्तों 1526 ईस्वी में, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग खुद जानते होंगे दोस्तों कि जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों, यानी कि 395 आर्टिकल हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि संविधान दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है दोस्तों, इसके अंतर्गत लगभग 50 देश आते हैं। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों नील नदी है। और विश्व का सबसे चौड़ी नदी की बात करें दोस्तों तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि भूमि यानी कि भू प्रॉपर्टी यानी कि जमीनी मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? तो राजस्थान जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। जब आप मैप्स पर यानी कि नक्शा पर देखिएगा तो जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य दिखता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं अगर जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो दोस्तों भारत की वो है उत्तर प्रदेश, इसलिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है उगते सूरज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? यानी कि सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, यानी कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो सबसे पहले जापान में होता है दोस्तों, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा यानी कि एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर अधूरा है, इसलिए ब्रेन्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है?
यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में जब नहीं दिखता है दोस्तों किसी किसी व्यक्ति को, तो उससे रतौंधी रोग कहते हैं। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ आपसे कह रहा है दोस्तों मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? लीवर, यानी कि यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस तक करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है? तो जो विटामिन डी है दोस्तों, विटामिन डी वो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डी में दिया हुआ है विटामिन डी, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, और ऑप्शन भी डी हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। और मैं आपको बता दूं ज्ञान के लिए दोस्तों कि जो जन गण मन है दोस्तों ये 52 सेकंड में गाया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो कागज का आविष्कार था सबसे पहले चीन में हुआ था, और आज से लगभग 1900 ईस्वी पहले हुआ था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यानी कि बिहू जो त्योहार मनाया जाता है वो किस राज्य का सबसे फेमस त्योहार है? तो असम में जो मनाया जाता है दोस्तों सबसे प्रसिद्ध त्योहार वो है बिहू, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या कौन है या क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यूनो यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क में है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुआ था 1995 ईस्वी में दोस्तों, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी माप है? तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रकाश प्रकाश ईयर है दोस्तों ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इससे ब्रह्मांड के बड़े बड़े पिंडों की दूरी मापा जाता है। और यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो कुछ देर पहले हमने देखा था दोस्तों कि दुनिया में यानी कि दुनिया में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, और अब देखने वाले भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा।